बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज है 22 सितंबर, दिन है वेडनेसडे का, और 7:30 बजे मैं और डॉक्टर अफशा आपके सामने लेकर आते हैं प्रोग्राम K2 TV पे, जिस पे हम आपसे आप ही के मसाइल के हवाले से बात करते हैं। आपका फीडबैक हमें मिलता है, फिर हम अगला प्रोग्राम तरतीब देते हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए 2 नंबर है हमारे पास, रात आज 3 हो गए हैं। एक तो आपका लैंडलाइन नंबर है, दैट इज़ 051-410-2357, 0514102357, और डॉक्टर अफशा से डायरेक्टली व्हाट्सएप पे बात करने के लिए, इनकी टीम से कंसल्टेशन करने के लिए उनका नंबर है 0333-513-9482, 0333-513-9482। और एक और नंबर आपको आज हम दे रहे हैं 0300-513-9482, 0300-513-9482 पे डॉक्टर अफशा से आप बात कर सकते हैं। डॉक्टर अफशा पिछले 23 साल से रावलपिंडी नेशनल मार्केट में होम्योपैथिक क्लिनिक चला रही हैं, अफशा मेडिकल सेंटर, जहाँ पे जो इनकी जो खासियत है या जो स्पेशलाइजेशन है वो है जी बेऔलादी के हवाले से बात करते हैं। पिछले 2 एपिसोड में हमने जेंडर चॉइस से बात की और बहुत ज़बरदस्त उसका फीडबैक आया। ना सिर्फ डॉक्टर अफशा यहाँ पे अवेलेबल है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी डॉक्टर अफशा अपने लाइव सेशंस के ज़रिए आपसे कंसल्टेशन जो है आपको देती रहती हैं। अब उनकी तरफ भी चलते हैं, मैं और आप बातें करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से, अच्छी लग रही हैं आप। कलर किसने चूज़ किया ये मेरी बेटी ने चूज बेटियाँ किया। फिर उनके काम, जब बेटियाँ बड़ी होती हैं उनके काम ये शुरू हो जाते हैं ना, हाँ मम्मा ये पहने ये पहने वो पहने। तो सुनती हैं आप कपड़ों के मामले में किसी से, या फिर नहीं नहीं सुनती? नहीं, बस जो अच्छा लगे बस ठीक है पहन लिया। अच्छा, मुझे भी जो अच्छा लगता है अपनी बहन का मैं निदा का उठा के ले आती हूँ, पहन लेती हूँ। ये नहीं देखती कि उसको पूछना है कि नहीं पूछना। बहन तो मेरी नहीं है, हाँ। मेरी साइज की। आपके साइज की नहीं है। मेरे साइज की नहीं है, लेकिन मेरी बेटी माशाल्लाह मैं बेटी के साइज की हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये है कि वो कपड़े डिसाइड करती है मेरे अब। अच्छा, माशाल्लाह उनसे बहुत शौक है डिज़ाइनिंग का और इस तरह का। अच्छा, बच्चों को आपने, हम टॉपिक की तरफ आएंगे, ज़रा एक चीज़ मैं पूछना चाही थी कि बच्चों को आपने उनकी जो पैशन है कि वो बनना जो चाहते हैं, उसको आपने परमिशन दिया या अपनी ठोसा है उनके ऊपर? नहीं नहीं नहीं, जो वो करना चाहते हैं। मैंने थोड़ा सा अपने बेटे के ऊपर थोड़ा फोकस किया था कि भाई आप डॉक्टर बनो। अच्छा। लेकिन ये है कि उसने नहीं, मतलब उल्टा वो अपनी पढ़ाई में भी ना वो डल हो गया था। हाँ। वो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। अब वो ये है कि बिजनेस की तरफ है, तो BBA वो कर रहा है। अच्छा, तो ये है कि जो मर्जी करे, उसका माइंड इसी तरफ होगा। उसी तरफ है। और बेटी का जो है वो डिज़ाइनर, उसका ये है कि घर डिज़ाइन करे। अच्छा, इंटीरियर पे काम करना है। इंटीरियर के अलावा वो जो बिल्डिंग प्लान, आर्किटेक्चर पे। आर्किटेक्चर वो अच्छा करना अच्छा चाह अच्छा रही अच्छा है। अच्छा। तो बल्कि वो तो बड़े ऊंचे उसके ख्वाब हैं, अल्लाह ताला पूरा को करेगा पूरे करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो बिल्कुल सही। ये है कि जो वो करना चाहते हैं बच्चे, वैसे बिल्कुल भी इंसान तरक्की उसी काम में करता है जो उसका दिल जिसमें लगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ी ज़बरदस्ती बात है कि अगर आपका पैशन प्रोफेशन बने, जैसे कि आपका ये हाँ पैशन है कि आपने लोगों के काम आना है, खिदमत आना करनी है है, अपने बिल्कुल प्रोफेशन के ज़रिए। सही। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि डॉक्टर अफशा जो है वो गुर्दों का इलाज जो है वो फ़ीस सबिलिल्लाह करती हैं, उसके कोई चार्ज नहीं करती हैं। और अगर आपको तरह खासा कोई तकलीफ़ है तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। क्योंकि पिछले 2 प्रोग्राम्स में हमें आपका फीडबैक अच्छा मिला था, तो हमने जेंडर चॉइस ही का टॉपिक रखा है। इसके अलावा जो बीमारियां हैं आप डॉक्टर अफशा से बात कर सकते हैं, लेकिन आज हम डॉक्टर अफशा से जो डिस्कशन करेंगे, जो मेन टॉपिक है वो है जेंडर चॉइस, यानी कि जो जिन्स आप बच्चे की है, जो आप चाहते हैं प्लान करना, वो चूज़ कर सकते हैं। कोशिश डॉक्टर अफशा करेंगी, बाकी जो नतीजा है वो अल्लाह ताला के हाथ अल्लाह में। ताला डॉक्टर अफशा देने कुछ इस बारे में बताइएगा। यही कि जेंडर चॉइस के हवाले से लोगों के कॉन्सेप्ट्स गलत हैं कि कुछ गैर इस्लामी तो नहीं है इसमें बात, ये वो। तो पहले तो मैं अपने पेशेंट्स को या जो भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं उनको यही एडवाइस करूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है इसमें, गैर इस्लामी तो कोई बात नहीं है। ये हस्बैंड एंड वाइफ दोनों, मेरे पास पहले कपल आते हैं बिफ़ोर प्रेगनेंसी, उन दोनों का, हस्बैंड एंड वाइफ का पूरा हार्मोनल चेकअप होता है, हार्मोनल टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं। वो टेस्ट अगर आपके बिल्कुल ठीक आते हैं तो फिर आपको 45 डेज़ की मेडिकेशन दी जाती है, और मेडिकेशन देने के बाद आपको सिलेक्टिव डेज दिए जाते हैं। लेकिन देखिए आजकल के दौर में हम अफोर्ड नहीं कर सकते 4 बच्चियाँ, 5 बच्चियाँ, 6 बिल्कुल बच्चियाँ, सही, ठीक है। बिल्कुल सही। और मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से वाई सेल्स एक्टिवेशन जब एक मेल में कम होती है तो उसको मेडिकेशंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है।
तो इसमें कोई गैर इस्लामी बात नहीं है। जो लोगों के ज़हनों में एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि भी बेटा या बेटी की चॉइस करेंगे तो उसमें हमें कोई आर्टिफिशियल वे में जाना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इस कितना अर्सा लगता है रिजल्ट को इस अचीव करने में? सारे ट्रीटमेंट में हमारे 6 से 8 हफ्ते लगते हैं, और सम टाइम थोड़ा ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, लेकिन 2-2.5 महीने में? हाँ, डिपेंड योर कंडीशन के भी, पेशेंट की सिचुएशन कैसी है। लेकिन ये है कि 6 से 8 हफ्ते का कोर्स होता है। अच्छा। और सिलेक्टिव डेज जो आप अवेल करते हैं उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। सही। और क्या रिजल्ट इसका रेशो है? रिजल्ट 98% सक्सेस रिजल्ट है, ठीक, और शुक्र। टेस्ट करवाने के बाद ही हम आपको बता देते हैं कि आपको हमारा कोर्स सूटेबल भी है या नहीं है, कि अच्छा। आपको हमारा कोर्स करना भी चाहिए कि नहीं करना अच्छा, चाहिए। आप क्लियरली बता देती है, कोई क्लियर लारा लप्पा बता नहीं। देते हैं, बिल्कुल। ये अच्छा, अच्छी बात है ना। दूसरी बात ये कि वो क्या सिचुएशन आती है कि जब एक पेशेंट, वही बात की उम्मीद तो कभी छोड़नी नहीं चाहिए, नहीं, बट नाउमीदी स्टिल ऐसी नहीं। ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि जब आप कहें कि उसमें ये है कि रिदा बहुत सारे पेशेंट्स हैं ना, अल्लाह की रहमतों से मायूस नहीं खुद भी होते हैं, और कुछ डॉक्टर उनको हेल्प कर देता है। लेकिन जब आपका जो ये क्वेश्चन है कि भी आप खुद मना कर देते हैं, तो वो बहुत रेयर केसेस में होता है, और स्पेशली उन केसेस में जो एज वाइज एज बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसमें फिर हम, क्योंकि एज का अफेक्ट नहीं होता, बेसिकली उनके साथ शुगर चल रही होती है, हार्ट का प्रॉब्लम चल रहा होता है, उनका मतलब दूसरी चीज़ें भी उनको मैटर कर रही होती हैं, बीपी इशू होता है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और चाय गिरा दी भाई आपने। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, मैं चाय अपने पिट समेत पी लूंगी चाय। ये आपको पता है ना कि थैंक यू बेटा, नहीं मैं खुद रख लूँ, थैंक यू। तो मुझे पानी भी दीजिएगा कि इस तरह पीने का भी बड़ा मजा आता है कि जब आप पिच पे पी रहे होते हैं ना कि सुर करके। लेकिन जरा मैंने आपको दिखाने के बहुत डिसेंट हूँ, इसलिए मैं ऐसे नहीं पीऊंगी। अच्छा हाँ, बात करी थी आपकी। लेकिन मैं रिदा आपको एक बात तो, जो आपका दिल कर रहा हो वो कर लेना चाहिए। भाई मैं करती हूँ, लेकिन लोग मुझे बहुत अच्छा समझते हैं कि बहुत डिसेंट है, बहुत लेकिन जो बहुत चुस्की लेके चाय पीने का ना है ना पूछें। और आज मैंने सुबह सुबह क्या पिया, मैंने पिया ब्लैक कॉफी विद लेमन। वाह, वेट कम कर रहे हो? हाँ ना। क्यों? इतना बुरा उसका टेस्ट था ना पूछे। विदाउट शुगर? विदाउट शुगर। ओह नो। अभी तक मेरे मुंह ऐसा बना हुआ है क्योंकि मैंने इतनी कड़वी चीज पी है सुबह सुबह। एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करती है, जब तक आप चाय की पहले चुस्की ले लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, वेलकम टू जिंदगी। जी पहले तो सबसे पहले मैं अवैस चौधरी बात कर रहा हूँ कोयटा से। कोयटा से? नाम क्या बताया आपने? अवैस चौधरी। अवैस चौधरी। जी 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 जी। पहले तो आप दोनों को बहुत ज्यादा सलाम, और हमारी तरफ से बहुत ज्यादा प्यार और दुआएं हमारे पूरे घर वालों की तरफ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। और अम्मी मेरी बहुत शौक से आपका प्रोग्राम देखती हैं, हर शो, कोई शो मिस नहीं करती वो। अच्छा। इस टाइम जी टीवी की आवाज फुल खुली होती है, और हमें बस बोलती हैं अपने अपने कमरों में जाओ और मुझे खाली उन दोनों को देखने दो बस। आंटी जी लव यू। आपदा उनका नाम है, तो आप उनको भी सलाम का बता दें। जरूर जरूर जरूर। अब कॉल अब बंद करेंगे ना, फिर मैं उनसे बात करूंगी। जी आप सिर्फ 2 सवाल हैं डॉक्टर साहब। जी जरूर पूछिए। जी जी। एक तो डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये कि अम्मी के ना थोड़ा सा किडनी का इशू था, तो मैंने उनकी RFT करवाई है रिपोर्ट, और यूरिया की रिपोर्ट करवाई है। तो वो मैं चाह रहा था कि एक दफ़ा आप तक पहुंचे, ताकि आप उसको जो है देख के हमें बताएं कि कोई ज़्यादा इशू। अच्छा ऐसा है मेरे भाई कि आप ना इस नंबर पे ना वो व्हाट्सएप कर दें 03335139 पे। जी जी। तो आप इस पे व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह मैं देखती हूँ। जी हाँ ठीक तो है। फिर मैं आपको बेहतर मशवरा। जी जी। सेकंड डॉक्टर साहब मैंने आपसे ये पूछना था कि आप काइंडली कोई इस तरह का शो भी एक दिन करें कि जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई, मेल और फीमेल की ना, तो उससे पहले कोई आप ऐसी प्रिकॉशंस के ये वाले टेस्ट करवा लें कि आगे जाके इशू ना हो, कोई इस तरह के टेस्ट के ऊपर या कोई इस तरह के। ये बिल्कुल सवाल है, एक्सीलेंट आइडिया। हाँ बिल्कुल सही। बिल्कुल। ताकि अभी आगे जैसे हम लोग हैं, अभी हमारी आगे शादी की एज आ रही है। अभी आपकी शादी नहीं हुई? नहीं नहीं अभी तक नहीं, अभी तो मैं यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ हूँ। अच्छा चले कोई बात नहीं, हौसला इंशाल्लाह हो जाएगी। नहीं बस मैंने बोला था डॉक्टर साहब को एंजॉय करें, शुक्र करें शादी नहीं हुई। नहीं मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ, बहुत ज्यादा।
मैं अम्मी को बोलता हूँ, अम्मी मैंने सबसे अपने दोस्तों से इबरत हासिल की हुई है, आप मुझे फिलहाल छोड़ दें मेरी हालत। इतनी बात समझ आई, मुझे लगता है फनी सी बात की है उन्होंने, आधी बात छूट गई है। पहले आपकी अम्मी को सलाम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग फ्रॉम क्वेटा। और आबदा आंटी बहुत 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 शुक्रिया हमें पसंद करने का, प्रोग्राम को देखने का और प्रोग्राम को पसंद करने का। दुआ में आपने हमें याद रखना है। एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली कि शादी से पहले काउंसलिंग होनी चाहिए। हाँ, बिफोर मैरिज टेस्ट लाजमी होना चाहिए। और ये बिल्कुल 110% ट्रू बात है कि होना चाहिए कि बाद में जो मसाइल बच्चियों या बच्चों को फेस करने पड़ते हैं और फैमिली का प्रेशर जो बिल्ड हो जाता है बच्चों पे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि, लेकिन ये है कि पाकिस्तानी माशरे में ये चीज़ें बात ही अभी नहीं कर सकते। बात ही नहीं कर सकते। कैसे एक लड़का या लड़की एक अपना अल्ट्रासाउंड या अपना सेमेंस एनालिसिस करवाए, इवन मैं आपको स्पेशली बताऊं मेल्स कि में। अनमैरिड बच्चों के अल्ट्रासाउंड पे बच्चियां बड़ी घबराती हैं, माएँ घबराती हैं, अल्ट्रासाउंड क्यों करवा रहे हैं ना। मैंने तो हाँ, देखा था हालांकि ये सीन। उसका कुछ साइड इफेक्ट भी नहीं है। और एग्जैक्टली, हाँ। बेसिकली किडनीज, ज़रूरी नहीं कि यूट्रस को ही देखा जाए, आपकी किडनीज, लीवर सिस्टम, ये वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ है कि ये बड़ा बहुत बड़ा अलमिया कह लें। लेकिन ये कि इस पे बात करनी चाहिए बिल्कुल और ये करनी टेस्ट चाहिए। वगैरह होनी चाहिए, खुल के बात होनी चाहिए, ताकि बाद में जब शादी होगी फिर तो एक बच्ची आपके घर आ गई है, फिर तो दो जानें इकट्ठी हो गई हैं, फिर बाद में फैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो अगर पहले हिम्मत करके बात कर ली जाए तो बाद में बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं फिर ना। बाद में आ जाती हैं, और पहले अगर हो जाए तो वो बाद में प्रॉब्लम नहीं से बच होती ना, सकते हैं। बच सकते हैं। बिल्कुल। स्पेशली आजकल अगर आप देखें तो सेमेंस एनालिसिस अक्सर मेल्स के करवाते हैं तो 40 और 60 का वो परसेंटेज आ रहा है ठीक है। कि जिसमें 40% ख़वातीन बीमार हैं और 60% मर्द मेल्स हजरात में हैं। प्रॉब्लम्स अच्छा, है। ठीक है। लेकिन बज़ाहिर पता भी नहीं कि इनके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, और मेल्स बताते भी नहीं हैं। और फिर हमारी बच्चियां किसी बांझ मर्द के साथ और एक लाइफ जो है वो बिल्कुल फिर। सही। इसी बात को थोड़ा संजीदा होते जा रहे हैं, संजीदा होने की बिल्कुल जरूरत है। हर मसले का अल्लाह ताला ने उसके साथ ही दे दिया। हमें एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है बिल्कुल ठीक ठाक। कौन हमारी बहन बात कर रही है? आवाज़ बहुत कम आ रही है। जी, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ, नसरीन। नसरीन, आप मेरी अम्मी तो नहीं बोल रही? आवाज़ बदल के। मुझे अपनी बेटी के बारे पूछना है। उनको भी लकोरी है, तो भी खारिश भी होती है और पानी बहुत पड़ता है उनको। इनकी बेटी के बारे में पूछना है कि जी, उसको लकोरी है ना। उम्र क्या है उसकी बच्ची की? जी, उसको खारिश भी होती है, पानी भी पड़ता है ना, तो वो उसके लिए कुछ बता दे, कुछ वॉश करने नसीन, आपकी बेटी की एज कितनी है? उसकी एज 22 या 21 है। 21, she's 21। अच्छा, वो यकीनन अनमैरिड होगी। ये बच्चियों को यूट्रस इन्फेक्शन हो जाता है पब्लिक वॉशरूम यूज़ करने से। तो उसमें ये है कि सम टाइम विटामिन डी की भी कमी हो जाती है, तो ये उसको आयरन शायरन दे, ठीक हो जाएगी। ये कोई इतना ख़ास मसला नहीं है, इतने परेशानी की बात नहीं है। आप उन्हें विटामिन डी, सन ड्रिप वगैरह के इंजेक्शंस पिलाएं, ठीक हो जाएगी। और प्लीज करने के लिए बता दें। सॉरी, कुछ वॉश करने के लिए बता दें। वॉश करने के लिए कोई ऐसा है? उसका ये जो बच्चियां है ना, पब्लिक वॉशरूम जो यूज अगर चलिए वो तो चलो यूज कर लिया, लेकिन कोई वॉश करने का तरीका है कि कोई ऐसी एंटीबैक्टीरियल यूज कर ले? डिटॉल वगैरह यूज करें, मतलब है बड़ा हार्श होता है, देख लें। नहीं, पानी में डिटॉल यूज करें, मतलब यही है। सिंपल सोप से वॉश करना ज्यादा सही है, डाइल्यूट करके यूज कर लें। लेकिन अभी देखें उनका ना आरएफटी वगैरह का टेस्ट हो तो यूरिन इन्फेक्शन भी सम टाइम होता है ना। हाँ। तो उसमें भी ये चीज़ें आ रही होती हैं, तो वो आप देखने वाली बात है कि आप अगर विजिट कर लें और देख लें, क्योंकि शी इज़ अनमैरिड। तो उसको कोई भी मेडिसिन या कुछ ऐसी चीज़ देने से पहले उसके टेस्ट लाजमी होने चाहिए। ठीक है नसीन, अगर हो सके तो एक दफ़ा बच्ची को लेकर आप क्लिनिक पर आ जाए डॉक्टर अफशा की, इनको आप विजिट करवा लें, एक दफ़ा मुतसल्ली कर लें, देख लें, फिर आपको बता देंगी। एंटीबैक्टीरियल कोई भी डायरेक्ट आपने बेटी को यूज़ करने के लिए नहीं देना है। हाँ, करके। ये चीज़ है ना कि एकदम से कोई मेडिसिन नहीं दे सकते ना, और अनमैरिड भी है, फिर उसके फॉलिक्स वगैरह बनने का एक टाइम है बच्चियों का, तो वो फिर चीज़ें देखनी पड़ती है ना।
बेसिक क्या वजह होती है इसकी? अनहाइजेनिक वॉशरूम्स वगैरह हाँ गंदे, बिल्कुल, वाशरूम्स, पब्लिक वाशरूम, जैसे जैसे बच्चियाँ कॉलेजेस कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस वो हाँ हाँ। यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाती हैं, ये बड़ा प्रॉब्लम है। एक को इन्फेक्शन है तो आगे आगे से मतलब चीज़ें चलती रहती हैं। टिश्यूज़ ज़रूर यूज़ करें, ठीक मतलब ये ठीक चीज़ है। तो ठीक है। पानी टंकियाँ कभी यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेस की, होटल्स की कभी नहीं साफ़ होती। तो आप अगर उनको देखें तो उन टंकी में क्या कुछ नहीं मिलता? क्या कुछ नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब उन सारी चीज़ों को तो हम बहुत मुश्किल है खुदा ना ठीक खास्ता करना। अगर हो जाए इस हो तरह की जाए तो फिर फिर आप यूरिन का टेस्ट करवाएं, उसके मुताबिक फिर आपका अगर WBC ज़्यादा आते हैं, RBC ज़्यादा हो रहे हैं, तो फिर आप उस चीज़ के लिए अगर कोई मेडिसिन खाएंगे तो वो फिर ये प्रॉब्लम्स आपकी अच्छी सही ठीक हो ठीक। जाएगी। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए जी स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं, मैं फिर से दोहरा रही हूँ इसको, 05141023357, 05 इस्लामाबाद का सिटी कोड है, 4102-357। इसी नंबर पे एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। और व्हाट्सएप नंबर है डॉक्टर अफशा का 0333513948 0333513948 और ये नंबर 0300 पर भी है। और आज मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन इस तरह से भी डॉक्टर अफशा कि आज मुझे 1 साल हो गया K2 TV के ऊपर। अच्छा, आज के माशाल्लाह, दिन में आई थी थैंक यू, केवान साहब कंग्रेचुलेशन। से मेरी बात हुई थी और फिर आई वाज कॉल्ड एज अ गेस्ट में आई थी ओके, और आदाब बर्ड्स प्रोग्राम में। अच्छा, और फरहद साहब प्रोड्यूसर थे उस वक्त, अभी भी हैं, बड़े टैलेंटेड प्रोड्यूसर हैं। तो मैंने पहले मेरी फेसबुक मेमोरी में आया, मैं एज अ गेस्ट आई थी यहाँ पे प्रोग्राम करने के लिए। ओके, और फिर अब माशाल्लाह से 1 साल हो गए, एक वाओ, जिंदगी के साथ। 6-7 महीने तो मेरे ख्याल में आपके और मेरे भी हो गए हैं। ये मेरे कान में आवाज़ आ रही है, फैसल आवाज़ ही नहीं आ रही है, कान मेरे बंद हो चुका है। कुछ ट्रीट का जिक्र था, आवाज़ ही नहीं आई बिल्कुल। ये 2 ट्रीट हो गए दो ट्रीट अभी। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल ट्रीट देंगे। और मैंने फिर इसका ज़िंदगी प्रोग्राम किया, ज़िंदगी को ऑलमोस्ट 1 साल हो जाएगा। और फिर इस्लामाबाद डायरी किया, फिर वीकेंड लाउंज विद रिदा किया। तो बड़ा अच्छा, खूबसूरत मेरा 1 साल गुजरा और अच्छा टाइम जल्दी गुजर जाता है। बिल्कुल। और जितना ख़वातीन बिज़ी रहे ना तो वो नेगेटिविटी में नहीं जाती, स्ट्रेस में नहीं जाती। तो बिज़ी रहना बड़ी एक हेल्दी बहुत हॉबी ज़रूरी है। बात है एंड आई फील सो लकी दैट आई एम प्राउड ऑफ दिस ब्यूटीफुल चैनल जो कि मेरी फैमिली की तरह से है। तो मैं अब आप थोड़ा ब्रेक ले लें ताकि मैं चुस्की ले लूँ इसकी, ठंडी हो रही है चाय। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़िंदगी। अच्छा, वो ना, जी वेलकम बैक टू K2 TV's फेवरेट शो योर ओन शो, जिसका नाम है जी ज़िंदगी। मैं इस्लामाबाद डायरी बोल रही हूँ अभी तक। और डॉक्टर अफशा जो है ना, ये हम वही बातें कर रहे थे। डॉक्टर अफशा आप किधर पहुँच गई? आप ऊँची ऊँची अच्छा, आपको बैकबोन का इशू है, वो क्या हुआ था? बैकबोन का नहीं इशू, लेकिन मैं थोड़ा सीट वो टेक के बगैर नहीं बैठ नहीं बैठ सकती ना। सकती हैं। मैं गाड़ी भी ड्राइव करती हूँ तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम ना पीढ़ी रख लो क्योंकि तुम्हारी टांगे छोटी है जरा ब्रेक। अच्छा, हमारी आदत वैसे भी होती है कि हम लोग जो अपराइट नहीं बैठते हैं ना, मुझे आदत है अपराइट बैठने की, लेकिन हम लोग आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ऐसे करते करते टीवी देख रही हो या खाना खा रही हो, बिल्कुल ही झुक बिल्कुल जाते हैं। फ्लैट हो हाँ, जाते हैं। रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स हो इसी जाते हैं। रिलैक्स मूड में जी हम एक और कॉलर के प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका शो बहुत अच्छा है और हम लोग सब बहुत शौक से देख रहे हैं, मेरी वालदा और मैं बैठे हुए, और बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है आपके शो से। थैंक यू सो मच। और आपका नाम? जी, मैं सना बात कर रही हूँ। मैंने डॉक्टर साहिबा से 2 सवालात करने हैं। जी प्लीज एक तो पूछिए। इन्होंने किसी को यहाँ पे बता रही थी लिकोरिया के लिए खीरे का जूस बताया था, तो वो कुछ बता देती हैं कि वो कितना अरसा तक पीना पड़ता है कि ये मसला जड़ से ख़त्म हो जाए। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि मेरे लेफ्ट रिब केज पे दर्द रहती है और मुझे हल्का हल्का फीवर रहता है, 99.2 99.1, तकरीबन 1.5 साल से ये इशू आ रहा है मुझे। अच्छा, ऐसा है बहन, फीवर तो बेसिकली कोई आपके बॉडी में इन्फेक्शन चल रहा होता है तो इंडिकेशन है, हाँ। फीवर इसका इंडिकेट कर रहा होता है, ठीक हो गया। तो उसके लिए कुछ आपका ESR वगैरह टेस्ट करवाया जाए तो देखा जाए कि कहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह है या कहाँ प्रॉब्लम है, तो वो ट्रीटेबल है। दूसरा आपने बताया कि खीरे का जूस, तो स्किन के लिए अगर आप खीरे का जूस डेली बेसिस पे भी लें
तो 2 से 3 महीने आप इस्तेमाल करें। एक गिलास? हाँ, 1 गिलास डेली ना। ठीक है। जैसे गाजर का जूस निकालते हैं इसी तरह खीरे का भी जूस निकालते हैं, और काला नमक डाल लें या नींबू डाल लें उसमें। अगर आपने वेट कम करना है तो आप खीरे का जूस पिएं। अच्छा। आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी सबसे पहले। अच्छा। किडनीज बहुत फ्रेश रहेंगी। एक खीरे का जूस पी लें? हाँ, खीरे का। हजम हो जाता है वो इजीली? वो तो बहुत लाइट वेट होता है। अच्छा। हाँ, वो तो आपको बिल्कुल शांत शांत सा अच्छा कर कर देगा, देता है। रिलैक्स रिलैक्स। और ठंडा इनके लिए होता है आपने बोला था कि एक महीना एटलीस्ट पिए। हाँ, 1 महीना है ये। अब खीरे का तो देखें किडनीज के लिए भी बहुत अच्छा है। खीरे का जूस वैसे मतलब आपका ओवरऑल स्किन के प्रॉब्लम्स दूर करता है। तो वो ये है कि आप ऑन ऑफ लेते रहें तो कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं कोई है इसके। नहीं उसका। और हाँ। वैसे डायरेक्ट आप खीरा खाना चाहें तो वो भी खा सकते हैं। हाँ हाँ। लेकिन ये है कि जूस में ये होता है कि आप ज़रा इजीली पी इजीली लेते पी जाते हैं। ये हाँ, वो। और फ्लेवर डालने के लिए आप थोड़ा सा वो लेमन ऐड इस्तेमाल कर कर लें, काला नमक डाल लें, काला नमक फ्लेवर डाल उसमें ऐड हो जाएगा। नहीं, लेकिन वो इतना टेस्ट उसका उसी तरह होता वैसे है भी कि तो वो खास टेस्ट मतलब वो फीका सा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी अच्छा नहीं। है, खाया जाता अच्छा है। है, मज़े का होता है। सैलेड में खीरे के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता। हाँ, और स्पेशली जब आप लेमन उसमें ऐड कर लेते हैं तो फिर तो इतना टेस्ट उसका मज़े का जूस बन ये जाता है। रेसिपीज शुरू हो गई हमारे ना, इसका भी हम रेसिपी बेस्ड प्रोग्राम भी करेंगे। एक और कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात करिए इतनी प्यारी सी आवाज़ में? मैं सायरा बात कर रही हूँ अब्टाबाद से। सायरा, एबटाबाद का मौसम सुना बड़ा हसीन है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा माशाल्लाह चल रहे हैं। मैंने डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन करना था। हाँ जी, पूछे। मैंने ये पूछना था कि रात के टाइम पे मेरे पाँव के नीचे में बहुत ज़्यादा जलन होती है ना, बहुत ज़्यादा जलन, जैसे मतलब कि आग लगी हुई है, और दिन के टाइम मुझे जलन फील नहीं होती। तो ये किस वजह से होती है? काइंडली मुझे गाइड कर दें। सर, आपकी एज कितनी है? मेरी एज 35-36 होगी। मैरिड है आप? जी जी, मेरी एक बच्ची है, वो भी मेरी शादी के तकरीबन 4 साल बाद हुई है। उसके बाद अब मैंने मुख्तलिफ डॉक्टरों से चेकअप करवाए हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बट मेरा फिर भी अब वो प्रेगनेंसी भी नहीं हो रही ना। अच्छा बेटा देखें, आप अगर विज़िट कर लें अफशा मेडिकल सेंटर पर तो पहली बात तो ये कि बहुत अच्छी बात है। और दूसरा ये कि आप कोई टेस्ट वगैरह जो आपको एडवाइस करेंगे वो हमारे सामने आ जाएंगे, या पहले कुछ करवाएं। और जलन होने की वजह 2-3 हो सकती हैं। एक तो आपका HB लेवल कम होगा डेफिनेटली, उससे भी हो सकता है। और उससे भी जलन होती है। और दूसरा ये हो सकता है कि आपका ESR वगैरह बढ़ा हुआ हो, तब भी ESR जलन। क्या होता है डॉक्टर अफशा? ESR हमारी बॉडी में इन्फेक्शन लेवल होता है जो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा तो वो भी हो सकता है। और दूसरा ये कि शुगर लेवल आप ज़रूर चेक करवाएं। हाथों पाँव में शुगर के पेशेंट्स को भी बहुत ज़्यादा जलन होती है। अच्छा ठीक है सायरा, आप सुन रही हैं? आई थिंक शी इज़ गॉन। तो शुगर का टेस्ट आप करा लीजिए। कोई हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है, मेनोपॉज वगैरह का मसला? उसी में ESR में आ जाता है, उसमें पता चल जाएगा। बाकी आप बता रहे हैं कि बच्चे भी शादी के 4 साल बाद हुए और फिर अब भी आगे भी बच्चे नहीं हो रहे, तो उसके लिए डेफिनेटली आपका यूट्रस का टेस्ट या आपके हार्मोनल प्रोफाइल वगैरह करवाएंगे तो फिर ही कुछ बेहतर सजेस्ट कर सकते हैं। तो आप विज़िट कर लें। अच्छा, मेरा रिदा एक है कि पेशेंट फ़ोन पे कहते हैं हमें एडवाइस, देखें मुझे नहीं पता आपका क्या प्रॉब्लम है या आपके टेस्ट में क्या आता है या टेस्ट आप करवाते हैं। देखिए 2002 के टेस्ट आप मुझे व्हाट्सएप कर रही हैं, तो इस वक्त आपकी बॉडी की क्या कंडीशन है या इस वक्त आप क्या तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो आप जब विज़िट करते हैं क्लिनिक पे बाय फेस बैठते हैं, देखिए ये कोई कपड़ा, जूती या पर्स बैग नहीं है कि कोई मेडिसिन कोई चीज़ गलत, बैग गलत आ गया आपके, आपने ऑनलाइन शॉपिंग की तो आपने उसको रिप्लेस कर दिया, किसी को गिफ्ट कर दिया। देखें ये आपकी सेहत का मामला है, तो आप अपने डॉक्टर से कहीं पे भी, चाहे वो पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी है, आप आकर अगर आपको ये इनफर्टाइल कपल के हवाले से कोई प्रॉब्लम्स है या आप किसी भी रसोली है, आपके यूट्रस में इन्फेक्शन है, फाइब्राइड्स है या मेल्स एजोस्पर्मिया के पेशेंट है, तो आप विजिट करने से आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एटलीस्ट आपको एक ट्रैक मिल जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। सेहत के मामले में सुस्ती नहीं करनी चाहिए, सेहत के मामले। और वही चीज़ सम टाइम आपके स्पर्म्स 75 मिलियन होने चाहिए, जबकि आपके किसी डाइट प्लान की वजह से, किसी स्ट्रेस की वजह से, किसी बीमारी इन्फेक्शन की वजह से वो 60 पे चले जाते हैं।
लेकिन आप थोड़ी सी मेडिसिन या कोई थोड़ी सी मेडिसिन रोकने की वजह से उसको वापस बहाल कर सकते हैं, लेकिन आप डॉक्टर से नहीं मिलते, वही चीज़ें फिर आपकी ज़ीरो चेकअप चली होगा तो जाती पता चलेगा ना। हाँ, वही बिल्कुल, चीज़ें आपकी बिल्कुल। ज़ीरो चली जाती हैं। तो प्लीज़ आप एक दफ़ा क्लिनिक पे किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, अपने डॉक्टर से मिलें और डिस्कस करें बैठ के। फ़ी आप इसी चीज़ की पे करते हैं हाँ, कि आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करें फेस टू फेस बैठ के। अगर फ़ोन पे मसले हल होने लगे तो सारी दुनिया ही इधर से उधर ट्रैवल ना करे। किसके पास एग्जैक्टली। आजकल फ़ोन खास तौर नहीं पे है? सेहत का मामला, वो खाने पकाने का तो बात है नहीं कि है नहीं रेसिपी फ़ोन है, करके पूछ ली। वही मैं अच्छा, बात बात कर आपकी काट रही, कॉलर ही वेट कर हाँ रहे हैं जी हमारा, तो जी। उन्हीं प्रोग्राम में हम शामिल करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, वेलकम टू ज़िंदगी। कौन बात कर रही हैं? जी, मैं नायडा लाहौर से बात कर रही हूँ। एंड योर नेम इज़? जी, मेरे ना 3 सवाल हैं, अगर जवाब मिल जाएँ तो बहुत मेहरबानी होगी। अगर की बात ही कोई नहीं है, ज़रा सवाल करें। जी, एक तो ये कि मेरी आँखों के ऊपर ना वरम बहुत ज़्यादा रहता है, ऐसी फूली हुई आँखें होती हैं और आँखों के नीचे दायरे ऐसे बन गए हैं और वो बिल्कुल जैसे फिक्स कोई चीज़ हो जाती है, ऐसे हो गई हैं। दूसरा सवाल ये है कि मेरे मसूड़ों से खून आता है, तकरीबन 11 साल हो गए हैं। तो मुझे 11 साल टूथपेस्ट हो तो गए? लिख के देते हैं लेकिन मैं ठीक नहीं होती। कोई मुझे खास वजह नहीं बताते क्या वजह है, टूथपेस्ट लिख के दे देते हैं मुझे डेंटिस्ट। और तीसरी बात ये है कि मुझे जो पसीना आता है उससे अमोनिया स्ट्रॉन्ग जो केमिकल है वो वाली बदबू आती है, बहुत ज़्यादा सफाई के बावजूद भी। तो मैं बहुत इस चीज़ से परेशान हूँ कि आखिर मेरी बॉडी में प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, आपके 2-3 सवालात हैं। एक तो आपने बोला आँखों के ऊपर वरम है और आपके सर्कल्स, डार्क सर्कल्स बन गए हैं, है ना? वो यानी कि ब्लैक नहीं है, आंखों के नीचे का हिस्सा जैसे दायरा सा बन जाता है ना, फिक्स इस तरह हुआ है। दायरे से बन के, वही हल्के से होते हैं वो। हल्के से अच्छा, हो जी, गए। वो यानी कि मसूड़ों से ये वो किडनी से स्किन जैसे रिलेटेड ढंक कोई गई है अंदर को। किडनी से रिलेटेड कोई रीज़न हो सकता है जब आपकी आंखों के इर्द गिर्द दायरे और वरम बन जाता है। दूसरा, आप बता रही हैं कि स्मेल आती है शायद आपके यूरिन में। पसीने से, और पसीने से बहुत स्मेली, स्वेटी। अमोनिया वाली, अमोनिया स्ट्रॉन्ग जो होता है ना वो वाली बहुत होती है और बहुत पानी ज्यादा मैं कम पीती सफाई है मुझे पसंद भी लगता हूँ। है। पानी किडनी नहीं का जी, इशू पानी है पीती हूँ आपके। मैं, पानी कितनी? पीती रहती हूँ। अच्छा बेटा, आप व्हाट्सएप पे वॉइस नोट छोड़ो ये सारी प्रॉब्लम के साथ। मैं आपको कुछ टेस्ट नेम रिकमेंड करती हूँ और उसके मुताबिक फिर मैं आपको एडवाइस करती हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं आप? विजिट नहीं कर सकती? जी, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। हाँ, लाहौर अच्छा, से। कोई बात नहीं, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। 11 आप साल से अगर मसूड़ों से खून भी आ रहा है इनके। ओए होए, ये ना जी, आप तीनों मुझे सवाल हैं। वॉइस नोट करो, फिर मैं आपको इसके कोई टेस्ट आप करवाती जो हूँ। स्क्रीन पे आपको जो नंबर नज़र आ रहे हैं ना, उस पर आप वॉइस नोट कीजिएगा अभी, और ख़ासतौर पे आंखों की जो हल्की जो बता रही है उसकी तस्वीर भी खींच के आप भिजवा दीजिएगा ना, बिकॉज मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि कितने डार्क हैं। हाँ बिल्कुल। इन्होंने 11 साल से मसूड़ों से खून आ रहा है, स्वेटी करी आपने स्मेली। किसी डेंटिस्ट वगैरह को भी हाँ, दिखाया वो कह हो? रही कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। नहीं दिया। पसीना जो है वो है, और हर दफ़ा टूथपेस्ट चेंज करने के लिए कहा कह दिया जाता है इनको। प्लस ये कि हल्के भी हैं, तो ये तो मतलब एक दिन की तो बीमारी है नहीं है। है नहीं। वही बात डॉक्टर अफशर और मैं ये कह रहे थे कि प्रोलॉन्ग ना कीजिए, बीमारी को तकलीफ है तो शुरू में अगर पकड़ लिया जाएगा तो उसका इलाज बड़ा आसान हो जाएगा। इसीलिए क्लिनिक में विजिट ज़रूर कीजिए एक दफ़ा। और नॉर्मली हम सुस्ती करते हैं ना, बिल्कुल। और ये जैसे गम्स का इश्यूज हैं, या जब तक पेनफुल कंडीशन में हम नहीं जाते तब तक हम डेंटिस्ट के पास जाते ही नहीं है। स्केलिंग लाजमी करें, आफ्टर 1 ईयर लाजमी स्केलिंग करवाएं, ठीक है। और अच्छे डेंटिस्ट के पास जाएं। ये नहीं कि आप डेंटल के पास जाएं और हेपेटाइटिस बी और सी दरख्त के नीचे लेकर जो आ बैठे जाए। होते हैं। हाँ, जो ऐसे वो तो खैर मैंने बहुत ही म्यार गिरा दिया है। नहीं नहीं, वो एक वो क्वैक्स भी तो होते हैं ना, एग्जैक्टली, तो हाँ वो बेसिकली डेंटल सर्जन्स वगैरह नहीं होते। बेसिक वो लैब टेक्नीशियंस होते हैं जो दांतों की वो बनावट करते हैं। अच्छा, तो वो भी दांतों की बीमारियों का इलाज कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ उनके पास तो ना जाएं, अल्लाह का वास्ता डेंटल है, ये ऐसे ना सर्जन्स के करें। पास बिल्कुल जाएं बिल्कुल बिल्कुल। स्पेशल्स। और स्पेशली जब भी आप जाएं तो अपने इंस्ट्रूमेंट्स या तो साथ लेकर जाएं। अच्छा, डिस्पोजेबल्स मिलते हैं। अगर आप नहीं लेकर जा सकते तो आप फिर डॉक्टर से स्पेशली कहें कि वो आपको स्टीरॉइड्स वाले वो
इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें। सही, बिल्कुल। क्योंकि दांत की बीमारियों से आप हेपेटाइटिस, कैंसर, ये चीज़ें अवेल करते हैं, शुगर अवेल करते हैं। जी बिल्कुल, तो स्टरलाइज करके इंस्ट्रूमेंट यूज़ करवाएं। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। ज़िंदगी में हमें कौन ज्वाइन कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं साइमा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। साइमा, क्या हाल चाल है? घर में सब ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? डॉक्टर अफशा खान को मेरा सलाम, और जो आप बैठी हैं जो प्रोग्राम कर रही हैं, मुझे उनका नेम नहीं आता, उनको भी मेरी तरफ से यार नाम नहीं आता, नाराज कर दिया मुझे। मैं बहुत फर्स्ट टाइम देख रही हूँ आपका प्रोग्राम। अच्छा चलो, कोई माफ किया, ठीक है ठीक है। सवाल क्या होगा आपका? सवाल मेरा मैम अफशा से ये है, मैंने बहुत इनका नाम सुना है कि ये बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, इनके पास दूर दूर से लोग आते हैं, तो अभी बाय चांस मैंने कहा चले मैं बात करती हूँ आपसे। आप मुझे बस ये बता दें कि बहुत ज़्यादा टांगों में बहुत दर्द है, पाँव के उसमें नीचे पाँव के तलवों में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है, जिसकी वजह से पता नहीं पेट पे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, पेट के ऊपर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है। स्वेलिंग बहुत ज़्यादा। एज क्या है आपकी बहन? जी मेरी 40 ईयर्स। 40। तो आप बैठी रहती होंगी ना, इसलिए टमी फैट्स हो गए, आपको पता है। आप वॉक किया करें, एक चीज़। सेकेंडली ये कि स्वेलिंग जो आप बता रही हैं पेट पे, तो और पाँव के नीचे जो जलन और ये वो, जब हम 40 के हो जाते हैं ना, तो हमें शुगर का अटैक जो है बहुत ज़्यादा जल्दी करता है, क्योंकि 40 के बाद हमें कभी भी शुगर हो सकती है, तो उसकी वजह से जलन और दर्द होता है। तो आप प्लीज़ अभी से ही वॉक शुरू कर दें, शुगर होने का इंतज़ार ना करें, और आपका जो है बेली फैट्स भी कम हो जाएगा और ये वो। और जो भी शुगर जब अपना अटैक करने लगती है किसी पेशेंट पे, तो वो आपके पेट पे ही ज़्यादा से ज़्यादा वर्म, स्वेलिंग और वो ये चीज़ें, मतलब फैट्स आते हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि शुगर के पेशेंट का बाकी बॉडी जो है वो कम होता है और पेट बड़ा हुआ होता है। तो आपको ये जो साइन ऑफ सिम्टम्स आ रहे हैं, और एज भी 40 आपने बताई, तो ये सारी आपकी शुगर के हवाले से। तो टेस्ट करा लें अपना शुगर का टेस्ट भी करवा लें और वॉक शुरू कर दें। बस बिल्कुल सही, वॉक शुरू कर दें। फाइन, थैंक यू। वॉक कर ले, स्किपिंग कर लिया करें घर में। बचपन में हम लोग बहुत स्किपिंग करते थे, रस्सी फलांगना या रस्सी टापना जो होती है, वो शुरू कर दें, बड़ा मजा आता है। हमारी अम्मा साथ हमें करवाती होती अच्छा ये गेम्स वही बात की हम लोग अक्सर जिक्र करते हैं कि हम एक्टिविटीज खत्म हो गई हैं। खत्म हो गई हैं, साइकिलिंग खत्म हो गई, बहुत ज्यादा फ्रिस्बी खेला करते फ्रिस्बी, हाँ मेरी एक डबल रोटी के रैकेट्स के साथ खेला करते थे। मेरे नाम जिंदगी में एक दफा निकला मेरा डबल रोटी के पैकेट से ना, मेरी फ्रिस्बी निकली थी, मुझे मैं खुश थी कि मेरे नाम की फ्रिस्बी निकली है। हमें कुछ और नहीं मिलता था ना, हम बहन भाइयों को, तो हम बॉल लेके ना वो दीवार पे ठप्पा मारना, वही बैठे खेलते रहते। कितनी मजे की लाइफ जब स्पेशली अम्मी से फ्रेश डांट पड़ी होती ना, अब हिले अगर इस जगह से तो फिर छोड़ूंगी नहीं अम्मा कहती थे। और मजे की बात ये कि जब किसी एक बहन भाई को डांट पड़ती थी तो अगले सब शरीफ बन के बैठे होते थे। हाँ, मैं तो पता है, बिल्कुल मस्कीन से बन के बैठे होते कि हमें डांटना पड़ जाए ना, हमें ना डांट पड़ जाए। तो वो फिर उस हाथों में तो बेचैनी होती थी। फिर हम वो ऐसे ना, वो बैठे हुए हैं हम, लेकिन हम वो अच्छा मुझे याद है कि जब मेरे भाई, जब मुझे डांट पड़ती थी ना, तो मेरे भाई और छोटी बहनें ना बड़ा ऐसे खुश होते थे, क्या डांट पड़ी, डांट पे खुश होते थे किसको डांट पड़ी और ऊपर से और रोना आता मैं निकलूं यहाँ से बाहर, तो मैं एक्सरसाइज करूं इनकी। अच्छा एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मणि भावलदीन से बात कर रही हूँ। महविश क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। और आपका सवाल क्या होगा? मेरा सवाल डॉक्टर अफशा से है, फर्स्ट टाइम कॉल की है। वेलकम जी, वेलकम। काफी अच्छे से ट्राई कर रही हूँ, कॉल ही नहीं मिलती। तो डॉक्टर अफशा से मैंने पूछना था, मुझे ना 25 एज है मेरी, अनमैरिड हूँ। ओके। तो मुझे मसला था, वो मेंसेस बहुत ज्यादा होते थे। तो वो मैंने यहाँ से डॉक्टर से चेकअप करवाया था, वो अभी बेहतर है, लेकिन उसकी वजह से ना मेरा बेली फैट जो है ना वो नहीं, वो कम हो रहा, बहुत बढ़ गया। वैसे स्मार्ट हूँ, बेली थोड़ी सी बड़ी भी है। उसकी वजह सुबह शाम के पराठे या मीठी सी चाय भी हो सकती है। बिल्कुल, देसी घी के पराठा का लो खुद ही देखा, पकड़ लिया मैंने, देसी घी के पराठे। रिदा तुम तो डॉक्टर होगी है ना, गायनेकोलॉजिस्ट बनी मैं। नहीं ज्यादा नहीं, बस कभी कभार देसी घी का पराठा खाती हूँ, वैसे बहुत ज्यादा। उसके साथ मैं वॉक भी करती हूँ,
तो गर्म पानी भी सुबह खाली पेट यूज करती हूँ तो कम नहीं हो रहा। दिल की तसल्ली के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, गर्म पानी ने क्या करना। डॉक्टर अफशा, ओवर टू यू। ये असल में ना बेली फैट्स तो वैसे भी इतना वो ढीठ किस्म का फैट्स होता है ना कि आपके पूरी बॉडी पर से फैट्स चला जाता है, लेकिन बेली पर से बहुत आस्ता आस्ता और बहुत कम फैट्स जाता है। ठीक है, तो इसके लिए बड़ी हैवी एक्सरसाइजेज करनी पड़ती हैं और बड़ा मेंटेन करना पड़ता है, खाली गर्म पानी नहीं। और फिर साथ कभी कभी आप पराठे जो देसी घी के खा लेती हैं तो वो स्पेशली आप ना कुछ वो एक्सरसाइजेज ऐसी करें जैसे पाँव को हाथ लगाना या जैसे लेट के साइकिलिंग करना टांगों के साथ, तो वो ये चीजें एक्स्ट्रा कुछ थोड़ी आप तो जो उन्होंने वजह बताई कि मंथली साइकिल डिस्टर्ब हुआ उसकी वजह से वो बता रही है ना कि अभी ठीक है, ठीक हो गया, बाद से पेट का मसला है, तो अब वो स्वेलिंग है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जाएगी आप अगर इन एक्सरसाइजेस को साथ कंटिन्यू करें तो। ऐसी प्रॉब्लम के साथ जो वेट बढ़ जाता है वो ठीक हो जाता है? वो ठीक हो जाता है, ट्रीटेबल है ये चीज़ें, कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक है, महविश चली गई हैं खाने परांठे और बात करनी है बेली फैट की। वाह, ये खुला तजाद नहीं है। आज मैंने भी ना असली घी में पराठा बनाया। अच्छा, वैसे असली घी में आप मोटे नहीं होते है ना? हाँ, मोटे भी नहीं होते और आपका रंग ग्लो करता है, पता है। अच्छा। आप 2-3 दिन लगातार पराठा खाकर देखें देसी घी का या किसी भी चीज में देसी घी खाने में डाल लें, तो आपकी ये चीजें चीक्स जो है वो ब्लश करना शुरू कर। रियली मेरे तो भर गए थे 2 दिन में, 2-3 लोगों ने कहा। अच्छा, मेरे बॉडी मेटाबॉलिज्म ऐसा है 1-2 हफ्ते खाऊंगी नजर आएगा वजन, 1 हफ्ता छोड़ दूंगी तो फौरन ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। तो ये तो बहुत अच्छा साइन है ना, इट्स अ गुड। लोग इतना कम करने के लिए 2-2 महीने लगा देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तो फिर पराठा हो जाए कल सुबह। हाँ कल एक और कॉल को प्रोग्राम में शामिल करें जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? कौन बात कर रही है? ठीक ठाक, मैं नसीरा बीबी बात कर रही हूँ कराची से। कराची से? हिरा? नसीरा बीबी। नसीरा बीबी, क्या हाल चाल है नसीरा आपके? खैरियत से? क्या सवाल होगा आपका? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब से सवाल करना मैंने। पूछे जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, मेरी जो है उल्टी टांग में जो एड़ी के ऊपर से जो जगह नहीं होती उसमें बहुत शदीद पेन होती है और चप्पल के बगैर तो मैं 1 मिनट चल नहीं सकती। जरा सी हील वाली चप्पल हो तो चल सकती हूँ, वरना नहीं चल सकती। अच्छा, वो आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है ना, जब आपके हील में पेन होता है जी पाँव के पिछले हिस्से में, तो आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है जिसकी वजह से आपको ये पेन होता है। तो आप यूरिक एसिड का टेस्ट करवाएं और फिर यूरिक एसिड के लिए कोई मेडिसिन खाएं और गोश्त, बड़ा गोश्त वगैरह, दाल माश जिसे आप कहते हैं कि बादी चीज़ें छोड़ दें तो वो, और अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करें, लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करें, लौंग का इस्तेमाल करें, तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और डॉक्टर साहब, जब मैं लेट के मतलब जब सो के उठती हूँ तो बहुत ज़्यादा होता है, वैसे फिर चलने लग जाती हूँ फिर नहीं होता इतना। हाँ, वो जब आप रूटीन में आती हैं, चलती फिरती हैं, वो थोड़ा सा फिर वो रिलीव हो जाता है ना। तो यूरिक एसिड का आप टेस्ट करवाएं, RFT में यूरिया का टेस्ट आ जाएगा, यूरिक एसिड का भी आ जाएगा। अच्छा। फिर पता चल जाएगा। RFT का टेस्ट करवा लें, उसमें सारी चीजें आ जाएगी। वो फिर सेंड कर दें, कोई मेडिसिन आपको बता देंगे। कोई मेडिसिन, कोई ठीक है, कोई और मशवरा दें? कोई और मशवरा दूं? और मशवरा ये दे कि थोड़ी तारीफ ही कर दें हमारी। आप तो बहुत अच्छी लग रही हो, दोनों बहुत अच्छी लग रही हो और अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो। वो गया पाँव का दर्द और वो गई स्वेलिंग, है ना? आपकी बातें बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। हमारा मकसद यही है नसीरा कि हम हंसी मजाक में जो है ना मसले मसाइल का हल ढूंढ लें, और जब खुद हंसे तो औरों को भी हंसाएं। बिल्कुल ऐसा ही होता चाहिए, शेयरिंग इज केयरिंग। लेकिन हमारे जो कैमरा पर्सन है ना, वो फलियां खा रहे हैं और क्या तरबूजे खा रहे हैं, अखरोट कुछ तो खाया है, ये कुछ खा रहे हैं और हमें नहीं दे रहे हैं। चने खा रहे हैं, हिनाने का तो दिल नहीं करता और शेयर नहीं करते किसी के साथ। ये चने ऑल्सो बड़ी मजे की चीज है कि जब जो है ना कि वेट लूज करने के लिए, हाँ,
चने खाएं तो बहुत अच्छा होता है ना। लेकिन वो भी इतना ना खाएं कि आप बिल्कुल चने 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 ही हो जाए। हाँ। अच्छा, बड़ा बैलेंस रखना पड़ता है, चाहे आपने वेट लूज करना हो चाहे हेल्दी रहना हो, बड़ा मुश्किल है। इसमें ये है रिदा कि अगर आप अपना टाइम टेबल सेट कर लेते हैं, हर 2 आवर्स के बाद छोटा सा अगर आपने कोई मील लेना है तो फिर कोई इतनी मेरे ख्याल में प्रॉब्लम नहीं। और वो जो इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है 16-16 घंटे कुछ ना खाएं, वो सही होती है? वो तो नहीं इतना सूट करता, कुछ लोगों का बीपी बड़ा लो हो जाता है ये वो इस तरह, तो वो इतना सूट नहीं रहेगा कि बहुत कम केस। मेरे ख्याल से हर एज के हिसाब से प्लान होना चाहिए, डिफरेंट डाइट प्लान्स होता है। और वैसे जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है 90% लोगों को मेल एंड फीमेल्स में जो डाइट प्लान सूट करता है वो हर 2 आवर्स के बाद, हर 3 आवर्स के बाद थोड़ा थोड़ा कुछ आप खाएं, एप्पल ले लें, फिर 2 घंटे बाद कुछ ऑरेंज ले लें, कुछ डिफरेंट चीज़ें, बिस्कुट, ख्वाब, ये वो थोड़ा थोड़ा। जैसे हम प्लेट भर के अपना एक पूरा बड़ा सा मील ले लेते हैं, वो हमारा फैट लालच होता है खाने का, जगह हौका सा होता है। जनाब यहाँ मैं देख के आती हूँ कैंटीन में क्या कुछ अवेलेबल है। वी हैव टू टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिंदगी। इतना मुझे टेंशन में डाल दिया, वो भी कह रहे प्रोग्राम करें, मैंने नहीं करना प्रोग्राम, मोटी हो गई हूँ और ये रोटी कम और ये और वो वगैरह वगैरह, खुद खाने चने और हमें मशवरे दे रही हैं आप ना खाए कुछ भी। अच्छा डॉक्टर अफशा, हाँ जी, टेंशन में हूँ मैं। वाई? मोटापा? नहीं नहीं, कोई नहीं मोटापा मरा। हंस ले सारे लोग हंस ले, कोई बात नहीं है। अब इतने तो हो ना, बच्चों की शादियां नहीं करनी, वो शादियां करनी, कुछ नहीं कर रही कि उसका मोटापा हो रहा है। इतनी स्मार्ट किस्म की सास बनूंगी ना, देखना कई बहू से लड़ाई भी तो हो सकती है, वो एक मुक्का मारे हम उठ के उधर पड़े, जरा थोड़ा मन उसके लिए बॉडी बिल्डिंग करूंगी मैं, जरा सा बंदे को। नहीं मैं तो बेटी को चैलेंज किया, मैं कहा जो तुम्हारा जोड़ा को उससे डबल अच्छा जोड़ा मैं बनाऊंगी, डिस्ट्रैक्ट करूंगी, माँ बहुत प्यारी लगेगी देखना। मैंने कहा नहीं मम्मा आपने नहीं पहना। मैंने कहा नहीं, मैं वैसे लहंगा बनाऊंगी और ऐसे झूमर टीका लगा के सास बन के बैठी होंगी वैसे करके स्टेज पे। मैंने तो रेड कलर की साड़ी पहनी है। साड़ी वलीमे में पहन लेंगे ना यार, रात पे लहंगे शहंगे पहन लेंगे। मैं साड़ी पहन के जाऊंगी। अच्छा दूल्हे कोई तैयार नहीं है ना, दूल्हे मिले हुए, हम अपने बच्चों की शादियों की प्लानिंग कर रहे हैं ना, ऐसा होना चाहिए वैसे, है ना? खुश रहने के लिए क्या हर्ज है? बिल्कुल, और अल्लाह ताला वो अच्छा वक्त भी लाएगा। आमीन आमीन। अभी थोड़ा ही टाइम है, 2-3 साल में हमारी शामत आने वाली है। एग्जैक्टली हाँ बिल्कुल 2-3 साल मैक्सिमम हमारी शामत। अगर बच्चे हमारे मान गए, रेडी हो गए तो क्यों। अच्छा पहले जल्दी शादी हो जाया करती थी और काम ही नहीं था, काम ही कोई नहीं था, मतलब जिसे कहते हैं कि जवानी तो जिसे कहते हैं देखी भी है, फौरन शादी हो गई ना जवानी में ही ना। बट अच्छी बात है, बच्चे साथ साथ बड़े हो गए, पहले ही पकड़ लेते। अब ये ट्रेंड चेंज हो चुका है। एक और कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करें, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू जिंदगी। थैंक यू, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन बात कर रही हैं? शुक्रिया हाल चाल पूछने का। जी मैं यास्मीन बात कर रही हूँ वाकैंड से। वाकैंड से, अच्छा क्या सवाल होगा आपका? डॉक्टर साहिबा से बात करनी है। जरूर जरूर कीजिए। जी डॉक्टर अफशा कैसी हैं आप? पहचाना है मुझे आपने? नहीं मैं आपकी बहुत अच्छी वो पेशेंट बात कर रही हूँ। मेरी 3 बेटियों के बाद बेटा हुआ है आपसे। अच्छा, क्या नाम है आपका? यास्मीन नाम है मेरा। यास्मीन वाकैंड से। अच्छा अच्छा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं जी अल्लाह का शुक्र, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह आपके पास 2 पेशेंट मैंने तैयार किए हैं मेल बेबी कोर्स के लिए। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। बस अल्लाह आपको खुश रखे और अल्लाह आपके हाथ में ऐसे ही शिफा रखे। आमीन आमीन। और बेटा कितना बड़ा हो गया? माशाल्लाह 2.5 साल का बेटा मेरा। जबरदस्त। क्या नाम रखा उसका? जी उसका नाम क्या रखा? अब्दुल हनान। अब्दुल हनान, he is 2.5 years old। डॉक्टर अफशा से आपने इलाज कराया था? माशाल्लाह मेरी बेटियां बहुत खुश हैं और बस वो कहती हैं मम्मा हमें भी उन डॉक्टर साहिबा के पास लेके जाएं, क्योंकि उनको सब पता ना कि मैंने इलाज से जो है ना इनका भाई लिया है। अच्छा, और बेटियां कितनी बड़ी हैं आपकी? माशाल्लाह सब पढ़ रही हैं अभी। अच्छा तब पढ़ रही हैं, ठीक है ठीक है। बड़ी बेटी मेरी माशाल्लाह 7th में है। ओके। फिर उसके बाद एक 5 में है और एक मतलब मॉर्निंग में है। जबरदस्त जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। उन्हें खुश रखें, आपका साया उन पे सलामत रखे और डॉक्टर अफशा ऐसी वसीला बनती रहे। बाकी खुशखबरी अल्लाह ताला ने सुनानी है, वसीला डॉक्टर अफशा बनती है। आप डॉक्टर साहिबा अभी आपकी टाइमिंग क्या है क्लिनिक की?
सुबह मैं सुबह 10 से 2 बजे तक होती हूँ और इतवार को मेरी छुट्टी होती है। बाकी हॉस्पिटल तो 5 o'clock तक खुला होता है, लेकिन ये है कि मेरी टाइमिंग सुबह 10 से 5 बजे तक है और इतवार को छुट्टी होती है। जी थैंक यू डॉक्टर साहिबा, इंशाल्लाह बस दुआ किया करें। कोशिश करूँगी। एक मेरी देवरानी है, उनके साथ ही मैं आऊँगी और एक मेरी फ्रेंड है। ठीक है, ज़रूर आइएगा, इंशाल्लाह आएंगे। बेटे को भी लेकर आइएगा। जी इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। 3 बेटियों के बाद इनकी बेटा हुआ और उन्होंने इलाज डॉक्टर अफशान से कराया। जेंडर चॉइस पे हम आज बात करें, बीच में अपनी गपशप भी चल रही, कोशिश करते हैं कि एक लाइट मूड में बात करें। बहुत सी ऐसी घरेलू खवातीन है जो प्रोग्राम हमारा देख रही होती हैं, तो ज़रा उनसे एक कनेक्शन सा हो जाता है। डॉक्टर अफशान कैसा फील होता है? अच्छा, ये जैसे अभी ये पेशेंट है मेरी मेमोरीज में नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंट देखते हैं ये वो, लेकिन ये कि जब पेशेंट आके बताता है या इस तरह फ़ोन पे बताते हैं कि भी अल्लाह ताला ने हमें गुड न्यूज़ दी है या अल्लाह ताला ने इसका, तो बड़ी एक को ना वो खुशी सी होती है और जैसे कुछ आपने अचीव कर लिया हो ऑब्वियसली। तो वो ये है कि अल्लाह ताला बस सारों को कामयाब करे और आसानियाँ पैदा करे, सबसे पहली बात ये। लेकिन ये है कि मैं अपने पेशेंट को, अब ये मेरी मेमोरी में नहीं है, मे बी दोबारा आए हों या मिठाई लेकर आए हों ये हो, लेकिन ये है कि अक्सर लोग हमें वैसे बताते नहीं हैं, मतलब जब अल्लाह ताला उनको गुड न्यूज़ या ये वो, हालांकि बताना चाहिए। मतलब लोगों को शायद डर लगता है कि वो बेबी मैं अपने पास ही ना रख लूं। तो ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल थैंक यू वेरी मच, जो भी आपने याद रखा बिल्कुल। सबसे बड़ी बात बताएंगे ना, बताएं, लेकिन दुआओं में जरूर याद रखें डॉक्टर अफशान और उनकी फैमिली को। मतलब यही मैं भी किसी भी पेशेंट का जब ट्रीटमेंट कर रही होती हूँ तो मैं इसी सोच के साथ ट्रीटमेंट कर रही होती हूँ कि ये ठीक होगा तो इंशाल्लाह मुझे दुआओं में तो याद रखेगा। तो एज़ोस्पर्मिया पे बड़ा होल्ड है मेरा और जेंडर चॉइस पे बहुत ज़्यादा होल्ड है मेरा, तो अल्लाह ताला ने शिफा भी रखी है हाथ में, उसका करम है कि आज तक जितने केसेस मैंने लिए हैं तो अल्लाह ताला ने मुझे मायूस नहीं किया। सबसे मुश्किल केस आपको कौन सा लगा था? मुश्किल केस ये है कि जो नफ्सियाती मरीज़ होते हैं, जो पेशेंट कहते हैं कि हम ने ये खाया तो ये हो गया, ये खाया तो वो हो गया, जो सोचते बहुत ज़्यादा हैं, वो पेशेंट बड़ा अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं। हमारा तो रोज़ का मामूल है, हम तो ये चीज़ें हैंडल करते रहते हैं, लेकिन देखें जब तक आप मेंटली रिलैक्स नहीं रहेंगे, स्पेशली कपल के लिए मैं ये एडवाइस करूँगी कि आप लोग जितना मेंटली रिलैक्स रहेंगे उतना ही अल्लाह ताला आप पर जल्दी करम करेगा। आप किसी सोच के साथ, किसी टेंशन के साथ अपने बेडरूम में होते हैं, अपने पार्टनर के साथ होते हैं, तो आपको वो टारगेट अचीव नहीं होते जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं बच्चों को स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। और ये स्पेशली आजकल की बच्चियां बड़ी जज्बाती हैं हमारी, कि उनको जो घर की सुबह की सारी रवादार होती है वो मियाँ को रात को ज़रूर सुनानी होती है। यानी मैं तो टेंशन ही चाहे मत, तन्नू भी टेंशन नहीं, मज़ा ही नहीं आता। मैं तो वॉइस नोट भेजती हूँ 2 दिन बाद जवाब आता है। मैं इस अपने हस्बैंड को मैसेज किया गुड मॉर्निंग, जवाब मिलेगा खाली गुड। अब मॉर्निंग मुझे मेरे ख्याल से वापस आके ये इवनिंग में जवाब देंगे या ये अप्रिशिएट करे थे या सुबह सुबह तुम उठ गई हो, तो समझ नहीं आ रहा मुझे कि हुआ क्या। ये कुछ ऐसे बाद भाई ये हालात हो जाते हैं, शुरू में जो आपने एंजॉय करना है कर लें और स्ट्रेस ना ले, टेंशन नहीं लें, स्ट्रेस नहीं लें। देखें एक तो अल्लाह की ज़ात ने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, तवक्कल आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सेकेंडली ये कि जब आप शादी होके जाती हैं या आपकी शादी को 1 साल 2 साल हुआ, देखें आप 26 साल की हैं या आप 23 साल की हैं, तो आप नहीं चेंज हो सकते किसी के लिए, तो इसी तरह आपके लिए भी कोई चेंज नहीं हो सकता। लेकिन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना सीखें, चीज़ों को रियलाइज़ करना सीखें। दूसरी बात ये कि अक्सर बच्चियां अपनी सासों से नाराज़ हो जाती हैं, जी ये कहती हैं बच्चा बच्चा बच्चा। देखें वो आपने मेरी फ़ोन कॉल तो नहीं सुन ली कहीं? नहीं, बच्चा 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 वाली बात बोलिए ना, दिल की बात है। चला गया मेरा बच्चा। अच्छा फिर तो वो ये है कि देखें उनके भी बहनें हैं, माँ हैं, उनके जज्बात होते हैं, वो भाई की शादी है वो, तो वो देखें एक आप फुफ्फो बनने का एक जिस तरह क्रेज़ होता है तो उनको भी फुफ्फो बनने का एक क्रेज़ ये वो, तो वो एक नेचुरली
मोहब्बत, उसको अगर आप पॉजिटिव वे में देखें तो वो एक मोहब्बत से इन द सेंस मोहब्बत आ जाती है। बस कोशिश करिए मोहब्बत के इजहार में किसी का दिल ना दुखे। हाँ। आपने करनी है, किसी से आस नहीं करनी है, आपने खुद किसी से इजहार करना है तो वो ना हो। और अभी हम लोग ब्रेक में हमारे कैमरा पर्सन जो हमारे भाई दोनों ये बात कर रहे थे कि स्ट्रेस मत लें किसी भी चीज़ का, चाहे वो ओवरवेट का हो। हालांकि बड़ी मुश्किल बात है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मुझे पता है मेरा थोड़ा सा वजन बढ़ गया, कोई मसला नहीं है, ये कैमरे खराब है आंखें। नहीं आपका वजन बिल्कुल नहीं बढ़ा, आपका सूट आपको मोटा सूट ये दुपट्टे और गिंजा के जो है ना, बिल्कुल वो इसलिए ऐसे हो गए। फिटिंग ही नहीं सही है। सारा कसूर टेलर का है, टेलर का उस चक्की का कसूर जो कि आटा बनाती है। हंसते मुस्कुराते 2 किलो वजन मेरा और बढ़ गया है। बात वही स्ट्रेस की होती है। स्ट्रेस हमारे हार्मोन्स को कितना डिस्टर्ब करता है? हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं और स्पेशली एग ओव्यूलेशन टाइम जो होता है, वो रप्चर होने का, जो एग का रप्चर होने का जो टाइम होता है, जब हम अपने पार्टनर के पास होते हैं तो वो एक गोल्डन टाइम हम मिस कर देते हैं टेंशन स्ट्रेस वगैरह से। तो ये बच्चियों को मैं एडवाइस करूँगी कि सुबह ये हुआ वो हुआ, सुबह हो गया उसको छोड़ दें और अभी जो गोल्डन टाइम है उसको एंजॉय करें, तो ज़ाया ना करें। और स्पेशली मैं बड़े सारे कपल्स को कहती हूँ जी जाएं, मरी जाएं, नारायण कागान जाएं, ये वो, और अक्सर हमें गुड न्यूज़ आ जाती है। तो इसमें कसूर नारायण कागन मरी का भी है। हाँ, मतलब डॉक्टर अफशा महबूब आबादी के लिए सिर्फ काम नहीं कर रही है बल्कि टूरिज्म के लिए भी काम कर रही है डॉक्टर अफशा जो है ना। एक वो रिलैक्स वाला माहौल नहीं मिलता जी, हम ये बैठे थे, ब्रेक चाहिए हुआ वो हो, तो वो फिर मैं कहती हूँ जी ब्रेक ले लें, आप रिलैक्स करें। अब मेरे एक कपल मेरे पास आए, मैं नाम नहीं लेती उनका, 6 साल बाद अल्लाह ने उनको प्रेगनेंसी की और उनको सिर्फ ये मेडिसिन दी हमने थोड़ी सी, और साथ में उनको कहा जी आप 5, 10, 15 दिन कहीं और चले जाए, और वाकई वो कहीं चले गए आउट ऑफ स्टेशन या व्हाटएवर, मुझे नहीं पता वो कहाँ गए, लेकिन ये है कि महीने बाद मेरे पास वो खुशखबरी के साथ थे। और उनका मसला ही ये था कि वो लड़ते रहते थे हर वक्त घर में, वो हर वक्त मियाँ बीवी लड़ते रहे, उनका प्रॉब्लम ही ये था। जब वो लड़ाई वाले मोड में से निकले, यानी उस माहौल में से निकले, तो अल्लाह ताला ने उनको खुशखबरी दे दी। बिल्कुल जनाब, नेगेटिविटी और जो दिलों में जो बातें रखना है ना, ये ना सिर्फ आपकी रूह को खा जाती है, सेहत तो खराब होती है। मतलब पहले मैं 3 महीने उनका ट्रीटमेंट करती थी, मुझे खुद ना समझ आई कि इनको प्रॉब्लम भी नहीं और रिजल्ट भी नहीं आ रहा, प्रॉब्लम भी नहीं है रिजल्ट। फिर मैंने उनकी पूरी हिस्ट्री ली, मैंने कहा अच्छा, फिर एटलीस्ट आपको 2-3 महीने में पेशेंट की भी साइकिल, बिल्कुल मैंने कहा इनके बीच में और कुछ भी नहीं है, लड़ाई है। अब इनको लहदा तो नहीं साफ करना जो बहुत ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर अफशा ने बात है कि कभी एक प्रोग्राम इस पर भी करेंगे, हाँ, नफ्सियाती जो इश्यूज हैं उस पर बात करेंगे। इशू जो है ना, आपने कहा कि टफ टाइम को उनसे पेशेंट देते हैं, तो जो नफ्सियाती सोचते बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि जिंदगी हो और इश्यूज ना हो। लाइफ आपके मुताबिक नहीं होती, आप लाइफ के टेलर मेड नहीं हो सकता। क्या बात कही आपने कि लाइफ आपके मुताबिक नहीं होती, आप लाइफ के मुताबिक होते हैं, बिल्कुल होना पड़ता है। इसी पॉजिटिव नोट पे डॉक्टर अफशा बहुत शुक्रिया आपका, इस तरह गॉर्जियस रखिए, इसी तरह मुस्कुराती हंसते रहिए, और फिर हम बात करेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के दुआओं में याद रखिएगा, उसके बाद भी याद रखिएगा। स्टे हैप्पी, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।